हेलो फ्यूचर लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है ईएम वेव इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और समटाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ एच। इसको एच के फॉर्म में भी कई बार पूछा गया है, चाहे ई के टर्म्स में कहें चाहे एच के टर्म्स में। मेथड जो है दोनों का लगभग एक जैसा है, तो हम दोनों इक्वेशंस की बात करेंगे। फिलहाल हम आज अभी पहले निकालेंगे ईएम वेव के इक्वेशंस को फ्री स्पेस के टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ ई। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी कई बार एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट वेलोसिटी of EM wave in free space is equal to speed of light c। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो फिलहाल दोनों को किस तरीके से हम करेंगे यही डिस्कस करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इसको। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो इसको करने के लिए हमें जो मेन चीज मालूम होनी चाहिए वो है फ्री स्पेस की कंडीशंस। तो हमेशा याद रखें, पहले तो मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन है वो मैं लिख देता हूं कि फ्रॉम मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। पहली इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। ये मैक्सवेल की फ्री स्पेस की इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी जो इक्वेशन होती है वो है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। तीसरी जो इक्वेशन है वो है कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डाइवर बी बाई डाइवर टी। जो चौथी इक्वेशन होती है वो याद रखनी है हमें कर्ल ऑफ एच के फॉर्म में, और ये होती है डाइवर डी बाई डाइवर टी के फॉर्म में। ये 4 इक्वेशन हमने किस बेसिस पे बनाई हैं या कैसे आती हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके लिए हमेशा रखना कि सिग्मा की वैल्यू 0 फ्री स्पेस में, क्योंकि कंडक्शन करंट कैसी होती है 0। किसी भी प्रकार की कोई कंडक्शन करंट फ्री स्पेस में नहीं होती है, इसलिए जो कंडक्टिविटी होगी जिसकी यूनिट है सीमेंस पर मीटर, तो कह सकते हैं J की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा E पर निर्भर करती है। अब क्योंकि सिग्मा 0 है तो वहां पर करंट डेंसिटी J जो होगा वो भी क्या होगा, 0 के बराबर। सिमिलरली जो रो की वैल्यू होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फ्री स्पेस में 0। तो इन सारी इक्वेशंस में जो हमने मैक्सवेल की 4 इक्वेशन लिखी है उनमें यही कंडीशंस अप्लाई करी है, और उनमें हमने यहाँ पर रो की जगह 0 कर दिया है और यहाँ पर हमने J की जगह 0। इन दोनों इक्वेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आता है। 2 मार्क्स में भी इंडिविजुअली ये क्वेश्चन आता है कई बार कि राइट डाउन दी मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। तो उस कंडीशन में आप ये 4 कंडीशन लिख सकते हैं, साथ में आपको ये बताना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं जो हमारे आज के टॉपिक का एम है उसकी तरफ। तो अब देखिए कि हमें इन टर्म्स ऑफ ई चाहिए, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन में ई मिल रहा है। तो ध्यान देना है कि ये इक्वेशन जो है हमारी इक्वेशन 3, इस इक्वेशन में हमें ई का फंक्शन मिल रहा है, तो हम इसी इक्वेशन से इसकी डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस। और कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 फ्री स्पेस के जो होती है, वैसे भी हम निकाल चुके हैं, इसको लिख देते हैं। तो ये होती है कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डाइवर बी बाई डाइवर टी, इसके फॉर्म में। अब इसमें यहां पर ईएम वेव इक्वेशन निकालने के लिए आपको कर्ल अप्लाई करना है। ये स्टेप याद रखना पड़ेगा कि टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन 1, इसको नाम दे दे रहे हैं इक्वेशन 1, जिसका अब हम कर्ल अप्लाई कर रहे हैं। कर्ल इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि यहां पर एक वेक्टर की आइडेंटिटी बन जाए। कैसे बनती है देख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कर्ल ऑफ ई। तो जो दिया गया फंक्शन है वो ई है, तो कर्ल ऑफ ई पहले से था, इसका हमने कर्ल अप्लाई कर दिया। कर्ल अप्लाई करने का मतलब होता है डेल के साथ क्रॉस का फंक्शन, और इक्वल टू हो जाएगा, इधर भी कर्ल अप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख देते हैं इसी तरीके से डाइवर बाय डाइवर टी
कर्ल ऑफ बी, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको यहां पर ऐसे। तो ये इक्वेशन हमारे पास, नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 2 जो बनी है, इसका पर्पज है, स्पेसिफिकली हमने इसको बनाया है, क्यों बनाया है, ताकि यहां पर एक वेक्टर की आइडेंटिटी लग पाए। तो क्या है वो वेक्टर की आइडेंटिटी, हम यहां पर लिख देते हैं उसको कि फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी वी नो, हम क्या जानते हैं, ये हम जानते हैं कि कर्ल ऑफ गिवन फंक्शन is always equal to gradient of divergence of that function minus del square of given function। ये फॉर्मूला है, या कह सकते हैं ये हमारी वेक्टर आइडेंटिटी है, जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इस डेरिवेशन को करने के लिए ये एक स्पेशल वेक्टर आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, बिना इसके आप इस डेरिवेशन को नहीं कर पाएंगे। ये जो वेक्टर आइडेंटिटी है, आपने मैथमेटिक्स में वेक्टर वाला जो पार्ट हम लोग को पढ़ाया जाता है, उसमें इसका डेरिवेशन भी है इंडिविजुअली, यानी कि इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट यहां पर नो नीड टू वेरीफाई, डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 देखिए क्या बन जाएगी। तो लिख देते हैं यहां पे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, ये फंक्शन पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई, वेक्टर ही है हमारा, इक्वल टू ये फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं, डेवर बाई डेवर टी कर्ल ऑफ बी के बराबर। तो ये फंक्शन यहां पर इतना हमें मिल गया। अब इसमें ध्यान क्या देना है, हमेशा याद रखना है कि फ्री स्पेस की कंडीशंस चल रही हैं, और फ्री स्पेस की कंडीशन ये है और उनकी इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है। तो यहां पर देखिए, ये जो फंक्शन हमें मिल रहा है डेल डॉट ई, यहां कहां से मिल सकता है, यहां से मिल सकता है। ये है हमारे पास डेल डॉट ई इक्वल टू 0, डेल डॉट डी इक्वल टू 0 जो लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली वो लिखा हुआ है डेल डॉट ई इक्वल टू 0। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है, यहां मैंने लिखा नहीं है, ये होता है डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर, और एप्सिलॉन नॉट ई को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, एप्सिलॉन नॉट ई इसके 0 के नीचे जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, बचेगा केवल डेल डॉट ई बराबर 0। तो यहां पर हम लिख देते हैं बिकॉज डेल डॉट डी इक्वल टू 0, ये या कहा जा सकता है डेल डॉट ई इक्वल टू 0 फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है, और याद रखना है फ्री स्पेस के लिए b इक्वल टू होता है म्यू नॉट h। तो इन दोनों कंडीशन को हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो बाकी चीजों को मैं मिटा देता हूं ऊपर। तो इक्वेशन 2 तक हम निकाल चुके हैं, उसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल टू, अब यहां पर देखिए कर्ल ऑफ बी था, तो कर्ल ऑफ बी में क्या आ जाएगा म्यू नॉट एच। तो ये वैल्यू हम बाहर लिख दे रहे हैं ऑलरेडी, माइनस म्यू नॉट डेवर बाई डेवर टी कर्ल ऑफ एच के बराबर। अब माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो इसको हम कैंसिल करके लिख सकते हैं, और फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन हम कर्ल ऑफ एच की वैल्यू भी लिख लेते हैं, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन 4 इन फ्री स्पेस। यहां से हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कर्ल ऑफ एच जो होता है ये बराबर होता है डेवर डी बाई डेवर टी के, जो हमने अभी ऊपर सबसे स्टार्टिंग में लिखी हुई थी 4 इक्वेशन। इसको मैंने फिर से लिख दिया, अगर आपने वहां पे नंबर डाल रखा है तो वहां से भी आप डायरेक्ट रेफरेंस ले सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4।
तो यहां पर फिलहाल मैंने इसको इंडिविजुअली लिख दिया है, तो ये अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेवर बाई डेवर टी, और ये वैल्यू हो जाएगी डेवर डी बाई डेवर टी। अब देखिए इसमें सॉरी माइनस नहीं आएगा क्योंकि मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। तो अब इसमें ये डेवर बाय डेवर टी को अंदर एक साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट और डी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई, तो ये हो जाएगा डेवर बाय डेवर ई के स्क्वायर के बराबर। तो ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने इसलिए लिख दिया बिकॉज डी की जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस में इसके बराबर होती है, और डेल बाई डेल टी को जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा डेवर स्क्वायर बाई डेवर टी स्क्वायर के फंक्शन के फॉर्म में। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन नंबर 3 यहां पर जो बन करके आई है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3। यही इक्वेशन हमारी कहलाती है ईएम वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के फॉर्म में ईएम वेव की ये जनरल इक्वेशन हमारी एक बन करके आ गई है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा सकता है इन टर्म्स ऑफ एच को। इसको हम अगले लेक्चर में और देख लेंगे डिटेल में। वैसे अगर आपको ये समझ में आया है तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इसमें वेक्टर आइडेंटिटी भी सेम है, बस इसमें इक्वेशन हमने 3 यूज की थी क्योंकि ई था उसमें, तो हम उसमें यूज करेंगे इक्वेशन 4। तो ये तो हुआ वहां तक क्वेश्चन जब आता है इतना। इसके बाद स्टार्टिंग में आपको ध्यान होगा मैंने पूछा था आपसे कि एग्जाम में कई बार ऐसा भी है लिखने के लिए आएगा अगर कि प्रूफ करिए ईएम वेव की जो वेलोसिटी है फ्री स्पेस में वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो उसी पार्ट को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना है तो यहां तक आपको छोड़ देना है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि इसको वेरीफाई करिए कि लाइट की स्पीड के बराबर भी होती है वेलोसिटी ईएम वेव की फ्री स्पेस में, तो इसके आगे का पार्ट भी ऐड कर लीजिएगा। तो कैसे इसको ऐड करेंगे वो मैं लिख देता हूं कि फॉर जनरल वेव एक्सप्रेशन, हम इसको जनरल वेव एक्सप्रेशन से अगर कंपेयर कर दें, ये फ्री स्पेस के लिए वेव इक्वेशन है और हम जनरल वेव की इक्वेशन जानते हैं जिसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट दिया गया हो, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें एक जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो हमारी बता देगी कि इसकी वेलोसिटी वेव की ईएम वेव की क्या होगी। तो ये है, इस तरीके से लिख देता हूं डेवर स्क्वायर साई इक्वल टू 1 अपॉन वी इक्वल टू डेवर 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डेवर स्क्वायर साई बाई डेवर टी स्क्वायर के फॉर्म में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो एक इक्वेशन 3 है, एक इक्वेशन 4 है जो हमने साई के टर्म्स में वेव फंक्शन जो है साई मैटर वेव को रिप्रेजेंट करता है, जनरल वेव एक्सप्रेशन है। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलता है और हमें निकालनी भी वेलोसिटी है, तो हमने इन दोनों को अब कंपेयर करना है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक जैसा कंपोनेंट है ई के फॉर्म में, इधर साई के फॉर्म में। इधर हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन एक जैसा हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो जो कंपेयर करने पे वैल्यू मिल रही है वो बच रही है, वो क्या है 1 अपॉन वी स्क्वायर की जगह पे है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करनी होगी। तो इसको मैं लिख देता हूं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम कंपेयर कर दें तो यहां पर हमें मिलता है 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इसको v के फॉर्म में लाने के लिए v को ऊपर ले आते हैं तो अपॉन में चला जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिखा जा सकता है यही लिख देता हूं v इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
इक्वेशन नंबर 4 इसको यहाँ पे, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 इसको हम नाम यहाँ पर दे देते हैं। तो v इक्वल टू आ गया 1/μ0 आप इसकी या तो वैल्यू डायरेक्ट रख लीजिए, इसको हम मैथमेटिकली थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि ये वैल्यू हमें लाइट की स्पीड के बराबर एग्जैक्टली मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें याद रखना है v इक्वल टू μ0 है ε0 है, तो इसमें अगर मैं √4π से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, इसलिए क्योंकि यहां पर बन जाएगा √4πε0 और ये वैल्यू जो होती है हमेशा रखेंगे 9 × 10⁹ के बराबर होती है 1/4πε0 की, और अंडर रूट में दिए तो अंडर रूट में वैल्यू ये लिखी जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, थोड़ा सेपरेट करके लिख देते हैं कि 1/4πε0 अंडर रूट में, और इधर बचेगा √4π/√μ0। तो ये वैल्यू इसके फॉर्म में मैंने लिख दी, इसलिए लिख दी क्योंकि ये वाला फंक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹ अंडर रूट में। तो ये लिख देते हैं यहां पर 9 × 10⁹, वैसे ही वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर अंडर रूट ना हो तो अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो साथ में इस वैल्यू में भी हमने अंडर रूट यहां पर अप्लाई कर दिया है, और साथ में है √4π, और μ0 की वैल्यू भी अगर हम रख देते हैं तो ये होती है 4π × 10⁻⁷ के बराबर। तो 4π से देखिए 4π यहां पर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 10⁻⁷ अंडर रूट में। तो इसको हम ऊपर अगर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू √9 10⁻⁹, और माइनस का 7 है न्यूमरेटर में, जब ये आएगा तो लिखा जाएगा पॉजिटिव में 7। तो ये वैल्यू हमें मिल गई v इक्वल टू 9 × 16 के फॉर्म में, या इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ के फॉर्म में। और जो यूनिट हम इसकी सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ये जो v निकल के आया है ये क्या है, ये v है EM वेव की वेलोसिटी फ्री स्पेस में, जिसे हमने कंपेयर करके बनाया है। तो यहां तक आपको ये डेरिवेशन करना है, जब एग्जाम में आएगा कि प्रूफ करिए फ्री स्पेस में EM वेव की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो यहां से हमें ये याद रखना है, एक फॉर्मूला भी बनता है, इसको मैं आगे लिख भी देता हूं। क्या फॉर्मूला बनता है कि v इक्वल टू जो 1 - μ0ε0 है ये हमेशा c के बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आगे हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, और जस्ट इसके हम अगले लेक्चर में समझेंगे EM वेव इक्वेशन जो फ्री स्पेस की है वो H के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएंगी। तो तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब अगर करके रखेंगे तो आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिलेगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।